अच्छा, तो मीम अफजल साहब, अगर कोई रोक टोक नहीं थी तो भारत और पाकिस्तान के बीच आज तक कुट्टी क्यों हो रखी है? इस बात पे विदेश सचिव स्तर की वार्ता हमने बंद कर दी इसी बात पे कि भाई तुम कैसे मिलोगे यहां पर लोगों से? नहीं, हाँ, अगर मैं इसका जवाब दे दूं, उस समय आपको ध्यान होगा रोहित जी, सर एक बार अफजल साहब बोले फिर बोलिएगा। एक स्ट्रक्चर डायलॉग के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे आ रहे थे, अमन जी थोड़ा सा, उसके पहले उन्होंने हुर्रियत से इस तरह का डायलॉग इनिशिएट करने की कोशिश की और उनको एक बायलैटरल डायलॉग में एक थर्ड पार्टी बनाने की जो इस तरह की कोशिश की, इसलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट किया और वो ऑब्जेक्शन अभी भी है। बोलिए मीम अफजल, बोलिए। देखिए रोहित जी, जितने सवाल पूछने थे वो आपने पूछ लिए जो मुझे पूछने चाहिए थे इनसे। मेरी कमी को आपने पूरा कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी बात यह है कि अब ये पावर में हैं और कश्मीर में उनकी सरकार चल रही है। तो शुक्रिया बोल दीजिए। जिस वक्त उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हम बातचीत नहीं करेंगे, देखिए आप बीच में मत टोकिए। मेरा ख्याल है ये डिबेट का जरा फॉर्मेट अलग है, उसमें जैसे मैंने आपको बहुत धीरज से सुना है, आप भी जरा उसी तरह सुन ले तो अच्छा होगा। आप गलत जगह पर गलत तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। आप तो लॉयर है, मेरे ख्याल में आपको समझना चाहिए। मैं सिर्फ पूछता हूं कि आज कौन सी तब्दीली आ गई? आपके ख्याल की जरूरत नहीं, वो मैं हूं। 2014 में आपने जब फॉरेन सेक्रेटरीज की जो बातचीत को आपने कहा था, कैंसिल किया था, आपने कहा था कि वो बायलेटरल जब बातचीत हो उससे पहले कोई मुलाकात ना हो तो उसमें थर्ड पार्टी हो जाते हैं। थर्ड पार्टी कहां से होगा ये? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी खुद रोहित जी ने कहा कि मेरा भी स्टैंड यही है कि अगर आपको कश्मीर में लोगों से बात करनी है तो चुने हुए लोगों से बात कीजिए। इन लोगों से बात करने का आपका क्या मतलब है? लेकिन अगर सभी लोग मिलकर बात करें, कश्मीरी आवाम की हिसाब से देखा जाए, किसने कहा कि डायलॉग प्रोसेस का पार्ट है? तो आपके ये पहले बात समझ में क्यों नहीं आई? आप बुनियादी तौर पर यूपीए की हर पॉलिसी को पहले तो आप ये बता दीजिए, आप बाद में इस पे जो है इतना ज्ञान दीजिएगा। बुनियादी बात ये है, कांग्रेस पार्टी का क्या आप सवाल मत कीजिए मुझसे, पहले मुझे सुनिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल या ना रहे। क्या कांग्रेस का क्या जब आप आएंगे, जब आप आएंगे आप एक सवाल का जवाब दीजिए ना। हमसे तो 10 सवाल पूछे गए, इस तरह से बहस नहीं होती। सभी 10 सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि कांग्रेस का क्या अरे आप क्या आप हुर्रियत को इस डायलॉग का पार्ट बना के या नहीं चाहते? खामियों को छुपा लेंगे क्या? अमन जी, मीम अफजल साहब, सर मेरा एक, चलिए आप अपनी खामियों को एडमिट तो कर रहे हैं। अमन साहब, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, आज सरकार में आप है सर, वो विपक्ष में, अगर हमारी तो सवाल तो सर आप ही से पूछा जाएगा। उन्हीं खामियों को फिर कैसे उजागर कर सकते हैं, कैसे क्रेडिट ले सकते हैं? नहीं तो हमने तो सारे सवालों का बहुत धैर्यपूर्वक जवाब दिया रोहित जी, और एक सवाल हम अपने मित्र से पूछ रहे हैं तो ये इतना घबरा जा रहे हैं। कोई डिसीजन लेते हैं, शाम को कुछ और लेते हैं। आपने आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप 44 पे आ गए, उसके बाद 4 पे आ जाएंगे, बहुत बड़ी और बात आप कर रहा हूं, दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। नहीं, आपकी बातें तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएंगी। सुबह से जब खबर आई है ना, लोग रिएक्ट कर रहे हैं इसको समझ में नहीं आएंगे। सर एक एक करके बोलेंगे तो लोगों को समझ में भी आएगा, खबर को भी आएगा उनको देखने में, मिसकंस्ट्रू करके, तो और ये गलत कि सरकार की बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अमन सिन्हा, ऐसा लग रहा है कि या फिर सरकार ने फैसला ही गलत लिया? डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, एक एक करके बोल लेंगे तो अच्छा लगेगा। मीम अफजल, आप बात पूरी कर ले। अमन सिन्हा, आपके पास सवाल होगा, उसके बाद आप पूछेगा, मैं पूछने दूंगा, मैं नहीं बोलूंगा बीच में, आप पूछ लीजिएगा। बोलिए मीम अफजल, पूरा कीजिए सर, इस सवाल के जवाब के साथ पूरा कीजिएगा कि अपने यहाँ एक कहावत भी है मीम अफजल साहब कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। तो जो लोग ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू साहब जो बीज बो आए कश्मीर पर यूएन में जाके, तो उसमें कहां से हम पाकिस्तानी आम खा लेंगे आज? फिर तो फिर जरूरत नहीं है ना, पाकिस्तान से कह दीजिए बातचीत ना करेंगे। अगर हमने बबूल बोया है और पूरा देश में आज तक हम लोग जो कुछ करते रहे हैं, कश्मीर आज भारत के साथ है, ये सिर्फ ये हमारी सरकार की पॉलिसी का ही नतीजा है जनाब, मैं आपको बता दूं। और शिमला समझौता भी हमारे जमाने में हुआ था, और वाजपेयी जी के जमाने में जो हुआ था, ये तो उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 1.5 साल में सारे हिंदुस्तान में आज तक सारे काम गलत होते रहे हैं और बस इनके आने से अब ठीक होने वाला है। तो आप ही कह दीजिए रोहित जी कि बिल्कुल सही कर रहे हैं ये। बोलिए अमन सिन्हा। मैं कुछ बोलूं रोहित जी? बोलिए, आपकी अनुमति हो तो। जी बिल्कुल। 2 साल में इन्होंने पता नहीं क्या मित्र जो है, क्या कहना चाहिए, देश को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया है। पेश कर रहे हैं सारे स्टेट्स का इंटीग्रेशन जो है
वो सरदार वल्लभ भाई अरे पटेल के इतिहास हाथ तो में था। छोड़िए बस ना एक सिन्हा स्टेट ऑफ साहब, जम्मू एंड इतिहास में कश्मीर मत जाइए, इतिहास में जाके आप लोग फंसते हो। जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखा था। इतिहास मैं सिर्फ इसमें- 47 अरे के क्यों बाद ना जाऊं नहीं है, इतिहास में? 47 आप से अभी पहले का भी इतिहास है। गलत इतिहास वो भी बना बोला करो के कभी आप कभी। जनता को गुमराह कर रहे हैं और अब कह रहे हैं इतिहास में मत जाइए। एक स्टेट का इंटीग्रेशन करना था कांग्रेस अरे पार्टी आपने के ये जवाहरलाल जो नेहरू अभी को, जो और वो बयान भी नहीं दिया हो पाया है उस समय 2 ठीक साल से। पहले, आज बाकी पूरे 2 के साल पूरे पहले देश का आज में क्या फर्क हो गया? सरदार वल्लभ भाई तो आज पटेल आप ने बैक इतनी फुट पे बखूबी चले गए। किया। अब आप शांत रहिए और आप बात सुन लीजिए। अगर आपने बात छेड़ दी है गलत, कांग्रेस पार्टी सरदार जिसने वल्लभ एक पटेल weak साहब Indian ने state बनाया, आपके बारे में क्या आज कहा था इंडिया वो को भी याद सभी लोग रखा कीजिए acknowledge हमेशा। करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये ग्लोबल सुपर पावर है और यहाँ पे कांग्रेस के लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और जब हमने कई बार क्लैरिफिकेशन दे चाइना के दिया साथ क्या हो रहा है? कि ये मात्र पाकिस्तान इतना के है साथ कि रोजाना हुर्रियत सुबह जो आप है, कुछ कहते हैं, वो शाम को किसी भी कुछ तरह कहते से हैं। और एक हमको भी आपको bilateral डिफेंड dialogue करना में पड़ता है, कोई पार्टी मजबूरी नहीं हमारी देखिए। बनेगा। तो इस बात में भी इनको कोई परेशानी हो जा रही है, समस्या हो जा रही है, संकट अरे पैदा ये हो जा कौन रहा सी है। नई बात ये है? वही पार्टी है ये कौन सी जिसने नई बात है? आपने एक बयान में जोड़ दिया परोक्ष उसको। तरीके से हुर्रियत को लेकिन जो बढ़ावा आप पहले दिया। जो यू टर्न आज लेकर तो के हुर्रियत चले गए irrelevant और है। आपने हुर्रियत से कहा कि हम हुर्रियत बातचीत कश्मीर नहीं में करेंगे और किसी आप को नहीं बातचीत करने के लिए represent तैयार हो करता। गए। कश्मीर में और उसके चुनी हुई साथ आपने सरकार है जो डायलॉग जोड़ represent दिया। करती है। कौन सी ये नई तो बात कर दी merely आपने? जो कोई अगर अरे इंडिविजुअल कौन सा इंगेज करना जबरदस्त चाहे कारनामा अंजाम दे तो दिया उसका- आपने उस पाकिस्तान को प्रश्न का लेकर के? जवाब दिया कि भाई वो दो तो लोगों बता को दें फ्रीडम मुझे। है अगर वो इंगेज करना चाहे तो इसमें क्या मुझे गलत ये हो गया? बताइए कि आपने और पाकिस्तान आप अभी की जो इतना आपकी सिविलिटी पॉलिसी की है बात कर रहे थे उसके अंदर और कौन सा डिबेट की कारनामा डेकोरम अंजाम की दे बात दिया कर रहे आपने? थे। आप और रोहित एक जी से शब्द भी फैसला नहीं करा बोलने लीजिए। देना चाह रहे हैं अनइंटरप्टेड। सर। इनके पास सब्सटेंस रोहित में जी कुछ आप बोलने एंकर को हैं, नहीं आप है। इन्हें बताइए इसलिए ना बस डिस्टर्ब और कि इनकी डिस्टर्ब कर रहे पॉलिसी हैं। कितनी शानदार है। सर। 2 साल के अंदर देखिए कितने यू टर्न लिए एंकर नहीं, आप इन्होंने? एक सवाल का तो जवाब दीजिए। सर। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती मैं है कि आपके हुर्रियत क्या सवालों किसी का तरह से जवाब दे ये जो सकता हूं, bilateral बशर्ते issue है, ये इसमें कि क्या आप कोई अपने structured इस process सवाल का part जवाब दे बन दें जाए। जो आज आपने किया है। चलिए एक पहले काम आप कर लोग लेते क्या हैं, करते एक काम थे? कर लेते हैं, एक पहले काम कर जब लेते हैं। सिंह साहब पाकिस्तानी बोलिए, लोग प्लीज, आते प्लीज, थे, को कुत्ता बोल देते हैं, डायलॉग कभी होता कुछ था, बोल देते हैं। तो प्लीज, हुर्रियत को प्लीज। साथ में बिठा के आप लोग बात बोलने करवाते से थे। पहले प्लीज, सोचते भी उस हैं। चीज प्लीज, को भारत सरकार ने रोका। प्लीज। आपको उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। एक चीज। आपकी जो पॉलिसी अमन सिन्हा। थी हुर्रियत को उसी टेबल पे बैठा के ठीक है बात सर, मैं करवाते पूछ थे, रहा हूं वो सवाल। एकदम गलत थी। मैं हम पूछ लोग रहा हूं उसके अमन सिन्हा, मैं खिलाफ थे, सवाल उसको पूछ हमने रहा हूं। रोका। वो मैं ये पॉलिसी सवाल आज भी पूछ रहा हूं। कंटिन्यू कभी करेंगे। साथ अमन में बैठ सिन्हा, के मेरे बात पास नहीं ये की, सवाल गलत। है। आप देश को गुमराह कर रहे हो। अमन सिन्हा, मेरे हुर्रियत को पास ये कभी सवाल साथ है। बिठाकर मीम बात अफजल नहीं साहब, हुई। आप झूठ क्या बोल रहे हैं। आप उस समय लोग बात तो हुर्रियत होती को- थी। साहब, आप झूठ बोल उस रहे हैं। समय मीम बात अफजल तो साहब, होती क्या थी। आप लोग हुर्रियत को एक पार्टी उस मानने समय को बात तैयार तो हैं होती थी, जब भारत भी पाकिस्तान डायलॉग के बीच करने में? आते थे उस समय बात होती थी। ठीक, मीम अफजल, क्या कांग्रेस मैंने तो आपको पहले हुर्रियत को कहा एक पार्टी कि मानने को तैयार है भारत पाकिस्तान के बीच में? जो मुल्क के अंदर लोग हैं वो अपनी राय दे सकते हैं, चाहे वो हुर्रियत हो, लेकिन बातचीत में असल, मैं आज से नहीं, पिछले 2-3 साल से जब से मैं टीवी पर आना शुरू हुआ हूं, मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जिनको 70% वोट दिया लोगों ने, वो असल नुमाइंदे हैं कश्मीर के। उनको बीच में लाइए, बीच में उनसे बात कीजिए। वो तो उसमें है ही। महबूबा मुफ्ती हैं, वही तो उनको है बीच में आना नुमाइंदे। चाहिए, वो करें बात। पर आप लोग क्या कर रहे तो थे? आप लीजिए ना अभी स्टैंड। ये आपकी कथनी लीजिए है और ना जब फिर आपकी स्टैंड। सरकार थी तो आपकी बीजेपी करनी बोले क्या ना थी? ये बात। जब हमने तो स्टैंड लिया है। अच्छा, हमने हमारी तो कहा है सरकार कि तो सब खराब बाइलैटरल थी। इशू है। आप तो मैं बहुत शानदार 20 बार आदमी बोल हो, आप रहा हूं, करो ताल ना। ठोक के बोल रहा हूं। अरे भाई, ये मैं कह रहा हूं, bilateral हमने issue मुल्क है। को तबाह किया, हमारे आपकी हुर्रियत जिम्मेदारी है bilateral ठीक करने की। process का पार्ट नहीं है। अमन और सिन्हा, आप जो ये झूठ आपकी बोलते हो, सरकार- देश को अमन सिन्हा, गुमराह करते इन्होंने हो की एक तरीके कि से कांग्रेस process ने को इस मुल्क को legitimacy तबाह दी किया है। और अमन अब सिन्हा, आप आके क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं अमन पूछता हूं सिन्हा, अमन सिन्हा साहब, आपने कितना आप इस कह रहे मुल्क हैं को कि मैं ये क्या कहता दिया हूं, है मैं 2-3 आपने? अमन साल से सिन्हा कह जी, रहा हूं। पिछले 2 साल भाई, में आप आपने कह रहे क्या हैं तो दिया अपनी है? पार्टी को क्यों नहीं समझा लेते? अमन सिन्हा जी, आप ये आप हालत समझ फॉरेन रहे हैं? पॉलिसी के गाने गाते भाई, रहते हो। एक जो चीज, दिया और है, हर जगह आप एक चीज, चाइना एक को चीज, बंद करना पड़ किस जाएगा तरह से मुंह की और खाई पूरा है। विश्व उसको एक दिन आप acknowledge इसको करता है। वीजा बंद करना देते पड़ हो, जाएगा, आप भारत अगले से दिन divert जो करते वीजा रहेंगे। वापस कर ग्लोबल देते सुपर हैं। पावर पहले आप बनने वीजा के मना पथ पे करते हो, फिर अग्रसर अगले है। दिन वीजा दे देते आज हो। इंडिया जो है एक वीक स्टेट के तौर पे नहीं माना जाता है। सर, weak Fastest state- growing economy है। अमन सिन्हा, Highest FDI है। अमन सिन्हा, और- अलगाववादियों को और राष्ट्रवाद का चाइना के सर्टिफिकेट आप अंदर बांट देंगे अभी और उसके बाद ये कहेंगे कि इंडिया मजबूत स्टेट हो गया, देश के लोग मान लेंगे। क्या आप बेवकूफ है क्या लोग देश के? भारत को ईसा पूरा को- perception अमन सिन्हा, बदल गया है।
ये दिया है। अमन और सिन्हा, आपके आप बोलते सर्टिफिकेट चले जा रहे हैं की लेकिन आवश्यकता सुनने को नहीं है। तैयार नहीं है। भारत का आप जन जन अलगाववादियों बोल को, रहा है, जिनको कल पूरा विश्व बोल रहा है, आतंकवादी कहते थे और आप अभी भी इसको मानने को अमन तैयार नहीं। सिन्हा, जिनको कल तक आप आतंकवादी कहते थे अलगाववादियों की शक्ल में, आज उनको राष्ट्रवाद का हमारी सर्टिफिकेट सरकार दे कल देंगे आएगी, तो देश फिर मान यही लेगा, बोल रहे होंगे। क्योंकि आपकी पार्टी ने कह ये दिया है। आतंकवादी हैं, इनसे ये कौन सा बातचीत नहीं तरीका हो हुआ? सकती। वही कश्मीर की सब दिया आजादी के नारे मैंने। जेएनयू के लड़के बहुत लगाते गलत बात हैं है। तो सर आप अभी भी उनके नहीं ऊपर किया। सिडिशन का चार्ज लगा नहीं, देते प्लीज देखिए, हैं, लेकिन रोहित जो जी, कश्मीर में नारे लगाते हैं उनको आप जो कहते हैं सवाल पाकिस्तान से पूछना बात चाहे कर लो वो जाके। पूछे, पर मेरे मुंह में शब्द नहीं डाले। मेरे मुंह में आप कृपया शब्द नहीं डाले रोहित आप सही जी, कह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल वो रोहित जी। आपका बिल्कुल कार्यक्रम सही जो कह है रहे हैं वो आप। मिसरिप्रेजेंट और ये मिसलीड दोगले नहीं है। लोग हैं। मेरे सवाल है, मैंने- सर, वो जस के मैंने तस ये- है। मैं बार-बार आपसे ये मैंने कह कहा रहा हूं आपके कि एडवर्सरीज हुर्रियत आपने का कहा कोई फैला भी रहे हैं, आप नुमाइंदा उसको क्लियर कर किसी दीजिए। भी तरह से बायलैटरल या स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस का पार्ट नहीं है।
सर क्या होता है clear ना, कर दें, बताइए। सर जब शादी होती है ना उत्तर प्रदेश बिहार में, दूल्हा सुबह नाश्ते के लिए जाता है तो उसकी सास बार बार कहती है नहीं, आप कलेवा प्रश्न खा लो, पूछिए ना। कलेवा खा लो, वो मना करता रहता है बहुत देर तक। उसके बाद जैसे वो सोने की जंजीर दिखाती है तो वो खाने बैठ जाता है फटाक से। अब ये बता दीजिए कौन सी सोने की जंजीर आपने देख ली जो आप ये कलेवा खाने बैठ गए वहां पर, जो 2 साल से नहीं खा रहे थे, जिनकी वजह से आपने बातचीत बंद कर दी विदेश सचिव स्तर की। देखिए, मैंने कई बार स्पष्ट रूप से कहा और एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन दोबारा कहता हूं, जो हमारा ऑब्जेक्शन उस समय था वो अभी भी है। एक बाइलैटरल इशू है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें किसी भी तरह की कोई थर्ड पार्टी नहीं बन सकता, ना हुर्रियत बन सकता है, ना नुमाइंदा कोई उसका बन सकता है, और हुर्रियत की तो रेलिवेंसी खत्म हो गई है वैली में। और इसलिए आप लोग जो इस तरीके से इसको पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत गलत है। भारत सरकार का स्टैंड कोई चेंज नहीं हुआ है, और बस ये मियरली कहा गया कि भाई अगर कोई इंडिविजुअल किसी से इंगेज करना चाहता है तो उसमें किसी की मनाही नहीं हो सकती। वो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरह की लेजिटिमेसी या किसी भी तरह का उसको संरक्षण मिल रहा है। ये कहना बहुत गलत है, मैं इसको दोबारा खंडन कर रहा हूं। और मेरे ख्याल से जी न्यूज एक जिम्मेवार चैनल है, सर हम जिम्मेदार चैनल हैं, हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझते हैं, इसलिए हम सवाल पूछेंगे। नहीं जाना चाहिए कोई फैसला अगर हमें ऐसा लगेगा इसलिए कह रहा हूं जहां जो उस हुर्रियत समय को हमारा इंडिविजुअल की तरह रिप्रेजेंट करेंगे अभी सर भी है। हुर्रियत किसी भी तरीके से बायलैटरल इशू है, उस इंगेजमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं हो सकता है। और कोई इंडिविजुअल अगर पर्सनल स्तर पे कोई इंगेज कर रहा है, उसको आजादी है, जब तक वो संविधान के दायरे में कोई बात कर रहा है, संवाद कर रहा है, वो कर सकते हैं, जो कि भारत के हर नागरिक को है। और कोई ये कहे कि इससे किसी तरह से हुर्रियत को बढ़ावा है, सर, वो कहना चलने से पूरी तरह पहले- से सरासर गलत चलने होगा। से पहले दो और जो चीजें हमारे कह रहा हूं। कांग्रेस के मित्र ये कह रहे हैं, जब इनकी सरकार थी तो क्या कर रहे थे, सर, पूरा एकदम इसीलिए इसका आज सरकार में नहीं है, स्टैंड लिया हुआ आप था। हैं। और लेजिटिमेसी इसीलिए जो वो मिली आज हुर्रियत सरकार में को, नहीं है वो और कांग्रेस आप की हैं। गलत पॉलिसीज की अगर वजह से आपको मिली। वही करना है तो फिर आपने तभी तो लोगों मैं से जो कह रहा हूं वादे कि किए थे हम लोग उनका तो ध्यान रख लेते सर। हम लोग हुर्रियत को प्लीज कोई सर, समय लेजिटिमेसी नहीं समाप्त दे हो रहे गया हैं। है। मैं कई केवल बार चलते स्पष्ट चलते करने एक के बात कह दे रहा बावजूद हूं। भी मैं ये कह रहा हूं रोहित जी कि हुर्रियत किसी भी तरीके से ये बायलैटरल एंगेजमेंट प्रोसेस का पार्ट सर नहीं जो है। संगठन और देश को नहीं मानता, फिर बोल जो रहे देश का होंगे, नागरिक रोहित नहीं जवान मानता, से 2 साल देश के पहले बोलते संविधान थे, को नहीं बात मानता, नहीं है। उसको आप देश की संसद में खड़े होकर मान्यता दे देते हैं, ये कहकर कि हम इन्हें बातचीत करने की छूट दे रहे हैं। ये थर्ड पार्टी नहीं होंगे, लेकिन अपने स्तर पर ये बातचीत करने के लिए आजाद है। चलते चलते सिर्फ एक सवाल छोड़ जा रहे हैं कि कल को अगर हुर्रियत इसी बात को लेकर संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे जाकर खड़ी हो जाए कि हम तो अपने को भारत का नागरिक मानते नहीं है, लेकिन भारत हमको जबरदस्ती अपना नागरिक कहता है, जरा हमारा हिसाब करा दीजिए साहब, उस वक्त सरकार क्या जवाब देगी? फिलहाल इतना ही।